गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड होता है विदेशी व्यापार। देखिए, विदेशी व्यापार क्या होता है। विदेशी व्यापार होता है जब हम किसी दूसरे देश में अपना व्यापार मतलब कुछ भी सामान दूसरे देश को बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो क्या कहलाता है, वो विदेशी व्यापार कहलाता है। मतलब वह व्यापार जो देश की सीमाओं के भीतर ना होकर हमारे देश की सीमा से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, वो क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। मतलब हम कह भी सकते हैं कि जब जो बायर होता है और जो सेलर होता है वो दोनों अलग अलग देश के नागरिक होते हैं, तो उनके बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। वी डिवाइडेड स्टैम्पहैंसन के वर्ड में व्यू में मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड इन व्यू ऑफ स्टैम्पहैंसन द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ ट्रेड इज़ टू बाय गुड्स इन द प्लेसेस वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड और मैन्युफैक्चर्ड and to direct them to places where they are required। वही है जब जो दूसरे देश से सामान खरीदा जाता है और अपनी देश की सीमा में ना खरीद के दूसरे देश की सीमा अपने देश की सीमा से बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, वो क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार। We divided the trade of a country into two classes। अब हम इस व्यापार को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होम ट्रेड और दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड। देखिए, मैंने आपको होम ट्रेड जब आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था तो होम ट्रेड समझाया था और आज फिर बता रही हूँ कि होम ट्रेड क्या होता है। होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड डिनोट्स द बाइंग एंड द सेलिंग of goods within the territory of the country itself। जो देशी व्यापार होता है या इंटरनल आंतरिक व्यापार होता है, जब वो टेरिटरी गुड्स विदिन द टेरिटरी ऑफ द कंट्रीज, अपने देश की टेरिटरी होता है सीमा में रहकर, ठीक है, अपने देश की सीमा में रहकर कोई व्यापार जिसमें हम खरीदते हैं और बेचते हैं वो हमारा होम ट्रेड कहलाता है। पेमेंट इज़ मेड एंड रिसीव्ड इन नेशनल करेंसी। और जो पेमेंट होती है वो अपने देश की नेशनल करेंसी से ही प्राप्त की जाती है। मतलब जो हम पेमेंट प्राप्त करते हैं वो अपने देश की ही करेंसी होती है। सेकेंड है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मीन्स द ट्रेड दैट इज़ कैरिड on between living in different countries or between government of different countries। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब सामान दूसरे देशों से लाया और ले जाया जाता है, दूसरे देश की जो हमारे नागरिक होते हैं वो दो अलग अलग देश के होते हैं और उनके बीच व्यापार किया जाता है, वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन ट्रेड फॉरेन करेंसी को भी इन्वॉल्व करता है, मतलब जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उसे भी क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। और फॉरेन ट्रेड कैन बी कैरिड थ्रू लैंड, वाटर और एयर रूट्स। जो फॉरेन ट्रेड होता है वो हम किससे भी कर सकते हैं, लैंड से, मतलब जल, वायु और वाटर के थ्रू भी हम अपना व्यापार कर सकते हैं। ट्रेन एंड ट्रक यूज़ फॉर लैंड। अब देखो मैं बताती हूँ, लैंड ट्रेड करने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रेन, ट्रक ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या करते हैं, शिप फॉर वाटर रूट्स एंड एरोप्लेन फॉर एयर रूट्स। अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ कैरिड ऑन बाय वाटर रूट।
जो फॉरेन ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है वो किसके द्वारा होता है, वाटर रूट के द्वारा होता है, मतलब जल साधन द्वारा, मतलब जो समुद्र के थ्रू होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। ट्रेड विच इज़ डन एट इंटरनेशनल लेवल इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। जो व्यापार आंतरिक स्तर पर किया जाता है क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब देखो फॉरेन ट्रेड के भी टू एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निर्यात करना, और इम्पोर्ट किसी चीज़ का आयात करना। एक्सपोर्ट मतलब हम कुछ सामान अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है, और जो इम्पोर्ट होता है वो दूसरे देश से अपने देश में हम कुछ सामान अगर मंगवा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इम्पोर्ट कहलाता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ये मैंने आपको टॉपिक्स लिखे हैं, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले स्कोप ऑफ बिजनेस, व्यापार का क्षेत्र। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रोक। प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज, मूल विनिमय, मतलब पैसे अगर एक्सचेंज करने हैं तो उसमें समस्या। फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएँ होती हैं। रिस्क और वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ बिजनेस। जो होम ट्रेड होता है वो अपने देश की सीमाओं में होता है, और विदेशी व्यापार जो फॉरेन ट्रेड होता है वो दूसरी अपने देश की सीमा को पार करके होता है। सेकंड है, एक होता है रेस्ट्रिक्शन देश के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार में रेस्ट्रिक्शन नहीं होते कोई भी, अगर होम ट्रेड हो रहा है तो। अगर फॉरेन ट्रेड होता है तो अगर हम दूसरे देशों में सामान भेज रहे हैं अपना, तो क्या करेंगे, उसमें टैक्स भी लगेगा। ठीक है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या होगा, अगर हम अपने होम ट्रेड करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मनी एक्सचेंज करने में, क्योंकि वो हमारी देश की मनी होगी। अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें मनी एक्सचेंज करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर है फॉर्मेलिटीज़ होता है होम ट्रेड में, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती क्योंकि ये सिंपल होता है और कम जोखिम वाला होता है, जबकि विदेशी व्यापार की जो कॉस्ट प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण इसकी क्या होता है, तो हमें अब फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। इसमें फॉरेन ट्रेड में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और टफ़ होता है फॉरेन ट्रेड करना। उसके बाद है रिस्क। ठीक है। हमारे होम ट्रेड में कोई रिस्क नहीं होता, बल्कि फॉरेन ट्रेड में रिस्क होता है। वैल्यू ऑफ गुड्स, और हमारे होम ट्रेड में कम सामान जो हमारे होम ट्रेड हो रहा है उसमें सामान की मूल्य कम होता है, और फॉरेन ट्रेड में इसका मूल्य ज़्यादा होता है। अब देखिए इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस फॉरेन ट्रेड। इसके 10 पॉइंट्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर वैरायटी ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, एबिलिटी टू फेस नेचुरल कैलामिटीज़, promoting international peace, higher standard of living, prior equalization, availability of goods at lesser price, profit earning और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अब जो ये एडवांटेजेस हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको कल वाले वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी। अभी आप इतनी वीडियो ही अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए। थैंक यू क्लास।